हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़, जिसमें मैं आपको चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाली हूं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इससे पहले के जो 2 चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस मैं बना चुकी हूं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना और देख लेना। हम बहुत ही जल्दी बिजनेस स्टडीज़ का और साथ ही साथ अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को देख लेते हैं पहले, क्योंकि मैं यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को। देखिए, ये न्यू सेशन का सिलेबस है पूरा 2024-25 का। पहले मैं सिलेबस का वीडियो अलग से बना चुकी हूँ, वो भी देख लेना आप, उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं और चैप्टर 3 आज पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है? बिजनेस एनवायरनमेंट। इन तीनों से ही मिलाकर 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 में आपसे पूछा क्या क्या जाने वाला है, हम वो देख लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के देखो बच्चों, मैं 3 वीडियोस बनाकर लेकर आऊंगी। क्यों? क्योंकि पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ये पार्ट 1 में आज हम पढ़ेंगे। फिर मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी जिसमें हम डायमेंशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन, ये है इसका पार्ट 3। तो इस तरह 3 पार्ट्स में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं समझना क्या अपना चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर जो है बहुत ही प्यारा और ईजी सा चैप्टर है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको बिजनेस के एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारा बिजनेस है, हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं। सपोज मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ या मेरे पार्टनर्स के साथ बिजनेस कर रही हूँ, तो क्या मेरा आसपास की चीज़ों पे से मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? मेरे आसपास जो लोग रह रहे हैं या मेरे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसका क्या मुझ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। तो वही चीज़ ये बताती है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होती हैं, वह सारी फोर्सेस, ठीक है ना, all these forces that have and the economic impact of business activities, मतलब वह सारी फोर्सेस जिनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ पर, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले बैठे हैं और अकेले ही सारा काम कर रहे हैं। हम आसपास की चीज़ों पे डिपेंडेंट है ना, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे सेल कर रहे हैं, तो हम आसपास की चीज़ों पे डिपेंडेंट है ना, तो हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो यहाँ पर सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए हमें किस पर डिपेंड होना पड़ता है? बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर पर, ठीक है। जैसे यदि किसी तरह का कोई चेंज हो गया हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, कोई प्राइस लेवल चेंजेस कर दिए, मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो थोड़ी कम हो गई, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी हमारे बिजनेस को, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना बच्चों, ये हमें क्या करता है? बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी देता है और बहुत सारे थ्रेट्स भी देता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा ही अच्छा है, ये अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमें थ्रेट्स भी प्रोवाइड करता है। लेकिन अब हमारा क्या काम है कि जो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है उसे कैसे ग्रैब करें, और यदि हमें किसी तरह से कोई थ्रेट्स मिले हैं तो उन्हें कैसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती हैं। क्लियर सी बात यह है कि यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो सभी चीज़ें इफेक्ट करेंगी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ पर। अब देखो, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज कर दिया, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया, कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई, फैशन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया कंज्यूमर्स का। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? सभी चीज़ें हमारे जो बिजनेस को हैं इम्पैक्ट डालती हैं, और इन्हीं चीज़ों के साथ हमें काम करना होता है। जैसे टैक्स इंक्रीज हो गया, तो हमने जो प्रोडक्ट का प्राइस रखा था उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स के अकॉर्डिंग उसे इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है और यही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपल सी डेफिनेशन समझ ली। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स भी दिए हैं।
फीचर्स क्या कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल थिंग्स, ठीक है, जैसे एग्रीग्रेशन ऑफ नेचर। सिर्फ ये चीज़ें नहीं इफेक्ट करती कि भैया पॉलिटिकल चेंज हो गया या प्राइस लेवल चेंज हो गया, एनवायरनमेंट की जो चीज़ें हैं, जो हमारी नेचुरल थिंग्स है वो भी इफेक्ट करती है। जैसे कोविड के टाइम कोविड आ गया था तो सारे जो बिजनेसेस हैं वो अधिकतर, मतलब जो मोस्टली बिजनेसेस है वो कोविड के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए थे। तो यहाँ पर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। देखो दो तरह की फोर्स होती है। पहली फोर्स होती है स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स क्या कहलाती है? स्पेसिफिक फोर्स जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स या सप्लायर्स, ये हमारे एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन इसे स्पेसिफिक फोर्स कहते हैं। लेकिन दूसरी जो फोर्स होती है वो होती है जनरल फोर्स। जनरल फोर्स में सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इंक्लूड होती हैं। मतलब ये दोनों ही तरह की जो फोर्सेज होती हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब इसमें नेक्स्ट क्या है? इंटर रिलेटेड। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर, हैव इंक्रीज द डिमांड ऑफ द मैनी हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं? देखो यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि यार नहीं, हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, हेल्थ के लिए काम करना है, तो वो क्या करेगा? वो सारी चीज़ों को यूज़ करेगा जो हेल्थ के लिए अच्छी है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका ये इफेक्ट पड़ेगा कि जो वो प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द डायनेमिक इन दैट इट कीप ऑन द चेंजिंग वेदर द टर्म एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। शिफ्ट इज द कंज्यूमर प्रेफरेंस टू एंट्री न्यू कॉम्पिटिशन इन अ मार्केट, है ना। देखो इसमें क्या होता है ना, ये डायनेमिक नेचर की होती हैं। यदि कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया तो इन्हें अपने आप में चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें हर बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप में चेंजेस करने ही पड़ते हैं। अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन, ठीक है ना। देखो क्या है, इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करता। कोविड आया था, किसी ने भी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना लंबा चलेगा और इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो थिंग होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि यदि किसी तरह का कोई पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कोई चेंज होता है तो वो हमारे बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ये हम कह नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे कोविड के दौरान कुछ बिजनेसेस बिल्कुल बंद हो गए थे, लेकिन कुछ बिजनेसेस थे, जैसे हेल्थ केयर बिजनेस था, उन्होंने एकदम बूम पकड़ा था। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस एनवायरनमेंट की बनी रहती है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। देखो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट सीन्स इज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। यहाँ पर देखो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे हमारे इंडिया में साड़ी की बड़ी डिमांड होती है, साड़ी पहनना लेडीज़ बड़ा पसंद करती है, तो यहाँ पर साड़ी का बहुत अच्छा मार्केट है। लेकिन क्या फ्रांस में साड़ी का मार्केट है? नहीं, वहाँ की लेडीज़ साड़ी नहीं पहनती हैं। तो देखो ये कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? चलो अब इसमें हम लास्ट जो हमारी है इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी आसपास की चीज़ों में, ठीक है। देखो इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूव टू एडवांटेज। देखो ये कह रहा है कि हमें इससे ये पता चल जाता है कि ये जो चीज़ें चेंजेस आए हैं उसे किस तरह से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है और उससे हमें अपने काम को और इंक्रीज करना है। जैसे एग्जांपल दिया है, मारुति उद्योग बिकेम अ लीडर ऑफ द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वाज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्मॉल कार्स इन एनवायरमेंट टू राइजिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखो जो मारुति उद्योग था ना, जो उसने सबसे पहले कार्स को बनाना स्टार्ट किया था, छोटी कार्स को, ठीक है। पहले लग्जरी कार्स होती थी, बड़े बड़े लोगों के पास ही कार होती थी, लेकिन मारुति ने इस बात को पहचाना कि नहीं, मिडिल क्लास को भी कार की नीड है, तो उसने छोटी कार बनाना स्टार्ट किया। तो चीज़ों को पहचानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट में। इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखो यहाँ पर क्या है, हमें सबसे ज़रूरी है पहचानना कि थ्रेट्स को और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। फॉर एग्जाम्पल, एंड द इंडियन फर्म फाइंड दैट द फॉरेन इंटरनेशनल इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट विद द न्यू सब्स्टिट्यूट्स, इट शुड बी द वार्निंग सिग्नल। मतलब एक इंडियन कंपनी है, उसने ये देखा कि एक फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर हो गई है और उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन लोग पसंद करेंगे,
अब ये उसे एक वार्निंग साइन मिल गया। अब उसने क्या किया, इस तरीके की चीज़ों को मेज़र किया कि भैया कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम इंडियन कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसने अपने आप में वो चेंजेस लाए और चेंजेस लाकर उसे पहचाना और एनवायरनमेंट के हिसाब से काम किया। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट हेल्प टू टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखो क्या होता है ना, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, हमेशा ये बात ध्यान रखो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उसे बहुत सारे उसमें इनपुट लगाने पड़ते हैं। कैसे, जैसे फाइनेंस हुआ, मशीन हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, पावर हुआ, वाटर, लेबर, ये सब लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना। अब इसके लिए उनको क्या चाहिए, जो एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनसे चीज़ें चाहिए। जैसे उन्हें फाइनेंसर चाहिए, गवर्नमेंट एंड सप्लायर्स चाहिए, क्योंकि उनकी भी हेल्प चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं, इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और उसमें कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि उसका अच्छा आउटपुट दे सकें। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यूजफुल रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और उसका अच्छा आउटपुट देना ही क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस बताता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, इट हेल्प टू कोपिंग द रैपिड चेंजेस। देखो आज के टाइम में जो नीड है कंज्यूमर की वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं जो एकदम चेंज होती है। जैसे टर्बुलेंस ऑफ द मार्केट कंडीशन चेंज हो गई। लोगों को ब्रांड को लेकर लॉयल्टी नहीं रहती, लेस ब्रांड लॉयल्टी, डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ मार्केट, more demanding customer, rapid changes on technology and intense global competition। ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये क्या बताती हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। तो अब इन रैपिड चेंजेस से को समझना और उनसे बाहर निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करती है। इट हेल्प टू असाइनिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होता है, कोई भी बिजनेस पॉलिसीज़ बना सकता है, उसमें किसी भी तरह का यदि कोई चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता है, प्लानिंग बना सकता है कि यदि इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे फेस करेंगे। जैसे कोविड के दौरान क्या हुआ था ना, कुछ लोगों ने बिल्कुल कोई भी प्रिपेयर नहीं था कि इस तरह की कोई आपदा आ जाएगी, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। लेकिन उससे समझने के बाद लोगों ने अब उसके लिए तैयारी करी है कि यदि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे डील करेंगे। इट हेल्प टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। देखो क्या होता है, जो बिजनेस होती है जब वो काम करती है तो वो हमेशा ये चाहती है कि जो उसका परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। इसके लिए वो आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको उस पर ध्यान रखती है कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। इन चेंजेस को ध्यान रखकर वो क्या करती है, अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करती है, जिससे चीज़ों को समझना उसके लिए आसान हो जाता है। जब वो चीज़ों को आसानी से समझ जाती है तो वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करती है और उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेती है, जिससे को ग्रो करने में हेल्प मिले। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए।